तो इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर में आज हम जो मिसलेनियस प्रॉब्लम हैं एनसीईआरटी की उनके प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो आपका मिसलेनियस वाला लास्ट चैप्टर है उसके सवाल हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें 1/x माइनस एक्स क्यू। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, फैक्टर करेंगे पहले इसके। तो 1/x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन उस वाले डायरेक्ट वाले तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम सीधे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके। तो ये इस तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। और अलग अलग फैक्टर करके भी हम पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। तो हम एक साथ ही बनाते हैं 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x। अब हमें इस तरह इसको सॉल्व करना है कि ऊपर कांस्टेंट बचे। तो अगर मैं यहाँ x ले लेता हूँ तो देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा काम बन जाएगा। इसके ऊपर हमें इसका जो कंजुगेट है लेना होता है, तो माइनस एक्स या सिर्फ x कह सकते हैं उसे। तो अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यानी एक ही बच रहा है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। माइनस भी अंदर ऑपरेट कर दें अगर, तो 1/x और x/x स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा। तो ये आप आंशिक भिन्न में थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस तरह की आंशिक भिन्न आप हमेशा इसी तरह बनाएंगे। मैं इस पर जनरल भी बात कर सकता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर इस रूप का कोई इंटीग्रेशन हो x प्लस a और इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट बनानी हो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म का कोई भी व्यंजक हो तो इसको भी हम डायरेक्ट सिमेट्रिक वाले तरीके से कर सकते हैं। इनको पहले हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे और इसके बाद यहाँ हमें गुणा करना होता है यहाँ पे इसके कंजुगेट का। इसका कंजुगेट यहाँ पे आता है, तो इसका कंजुगेट होगा x माइनस a। अब यहाँ पे बचेगा, देखिए इनका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इधर आएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फिर हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह हम इसकी हमेशा बना सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अब log x होगा। इसमें t मानेंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए तो log t से हो जाएगा ये t मान के। अगला क्वेश्चन है दूसरा। इसमें आपको जो व्यंजक दिख रहा है इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर आएगा x प्लस a और इधर कर देते हैं दूसरे वाले में इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी और अपॉन में बचेगा x प्लस a माइनस एक्स माइनस बी। रूट हट जाएगा तो b माइनस a माइनस बी बचेगा, इसको आप बाहर ले आएंगे और x प्लस a का हो जाएगा x प्लस a घात 1/2 से और x प्लस b घात 1/2। तो दोनों का x घात n से हो जाएगा। x घात n का x घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इनका आपको डायरेक्ट ही सीखने की कोशिश भी करनी है। थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखिए dx अपॉन x और अंडर रूट के अंदर है ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है मैं उससे कॉमन लेता हूँ और सबसे बड़ी पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो बाहर आपका x आएगा। हम यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे इधर और बाहर x आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और अंदर बचेगा a/x माइनस 1। अब हमें यहाँ से देखिए देखना चाहिए कि ये चीज़ आएगी 1/x के डिफ्रेंसिएशन से। तो 1/x की जगह हम a/x भी कर लें तो a से हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो हम यहाँ t पुट करेंगे a/x माइनस 1 को। तो अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, फिर x का dx/dt, t का 1 का 0 और t का 1 होगा। यहाँ से हमें dx/x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, इसको हम इसका 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस dt/a। ये माइनस रहेगा यहाँ और माइनस dt/a वैल्यू आएगी इसकी। तो यहाँ पर रख देंगे तो ये बनेगा पूरा माइनस dt/a, a बाहर ले आएंगे और इधर बचेगा आपका t की पावर 1/2। ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/a t घात माइनस 1/2। अब t घात माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो t घात 1/2 बटे 1/2 तो माइनस 2/a और अंडर रूट t और t की वैल्यू रख के हम इसको
आसानी से हल कर लेंगे। उसका एलसीएम लेके लिखा है इन्होंने, आप टी की वैल्यू रख देंगे, आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन, ये आपको अक्सर अब पूछे जा रहे हैं। जो चौथा है, इसमें आपको ये करना है कि जो फ्रैक्शन पावर जिस व्यंजक में लगी है उसमें जो सबसे बड़ी पावर है जनरली उसमें कॉमन आपको लेना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन पावर 3/4 इसमें है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा पावर है उसको कॉमन लेना है हमेशा। तो हम यहाँ कॉमन लेंगे x की पावर 4। तो देखिए x की पावर 4 कॉमन लिया तो 1 + 1/x की पावर 4, और पूरे पे पावर है 3/4। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 3/4 घात लग के आएगा तो बाहर आएगा x3, और इससे गुणा होगा तो ये x की पावर 5 हो जाएगा, और इधर बचेगा 1 + 1/x की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। अब देखिए 1/x की पावर 5 आएगा 1/x की पावर 4 के डिफ्रेंसिएशन से, तो हम यहाँ 1 को भी मान लेंगे साथ में पूरा, इसे t मानेंगे तो इसका होगा -4/x की पावर 5 dx/dt और t का 1। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो -dt/4 तो -1/4 dt, और ये होगा t की पावर 3/4। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो -1/4 और t की पावर -3/4 dt, इसका आप t घात n से करके t की वैल्यू रख देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ में आपको देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो दोनों फ्रैक्शन पावर हैं ये किस तरह से हट सकती हैं। तो हमें यहाँ पे 1/2 1/3 का मल्टीप्लाई करें तो 1/6 आएगा। तो अगर हमें फ्रैक्शन पावर हटानी है तो x = सब्स्टिट्यूशन रहेगा t की पावर 6, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर यहीं पे मान लीजिए 1/3 1/4 होता तो x = t की पावर 12 माना जाता, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन हटाने में मदद मिलती है इससे, तो इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे तो dx/dt और ये 6 t की पावर 5। अब हम पूरे को t में चेंज करेंगे, तो सवाल लिख लेते हैं पहले x की पावर 1/2 x की पावर 1/3, और x को हमने माना है t की पावर 6 और dx की वैल्यू होगी 6t5 dt, ये dx की वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा आपका x3 और ये आएगा t3 और ये आएगा t²। तो ऊपर t² कॉमन है अपॉन में, तो ऊपर बचा आपका 6t³ dt अपॉन 1 + t। अब हमें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग बनाना है, 1/6 बाहर और t³ में एक ऐड करिए और एक सब्ट्रैक्ट करिए, तो 1 + t dt। अब अलग अलग भाग देंगे तो 1/6 t³ + 1 में भाग होगा 1 + t का, तो t³ + 1 को a + b से तोड़ेंगे तो a + b और a² + b² - ab, और 1 + t कैंसिल हो जाएगा, -1/t + 1, ये बचेगा फाइनली भाग देने के बाद। तो अब हम अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t³ 1 का t और t का t²/2, और इसका होगा -log t + 1। अब हम t की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो बस आपको यहीं पे ध्यान देना है। सिक्स है, इसमें आपका 5x dx/x + 1 और x² + 9, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है आपको। तो हम अलग अलग पहले डिवाइड करेंगे, ये वाला x हटाएंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम अलग अलग करते हैं, और इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन हम डायरेक्ट वाले तरीके से ही करेंगे। और जो मैंने आपको पुराने चैप्टर्स में पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका बताया है उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है, उससे आपका काफ़ी समय सेव होगा, और उस पर थोड़ा मेहनत करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए इसका भी देखते हैं। पहले हम सीधे पार्शियल फ्रैक्शन ही बनाते हैं, तो उसी को सॉल्व करते हैं। तो x/, ये है 5 को यहीं रखते हैं, 5 यहाँ बाद में इसको हम लेते हैं सिर्फ जो व्यंजक है, तो x/x + 1 x² + 9। तो सबसे पहले +1 -1 कर दीजिए, तो अलग अलग भाग देंगे, तो x + 1 में दोनों का भाग और एक में, तो जब x + 1 में होगा तो x² + 9 और -1/, ये दोनों आएंगे, -1/x + 1 × ये। अब हमें इसका बनाना होगा, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे -1/, पहले तो सब्ट्रैक्ट करके लिखा, अब हमें इसका कंजुगेट यहाँ लेना होता है, तो x - 1 लेंगे। तो अब देखिए कितना बचेगा, x² - 1, ये आपका -10 बचेगा ऊपर, तो -10 से हमें यहाँ डिवाइड करना होगा।
अब हम इसका कर लेंगे tan इनवर्स से, और इसमें अलग अलग भाग दे के t मान के हो जाएगा और इसका log से हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ही आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही जल्दी कर पाएंगे। 7th है, इसमें sin x अपॉन ये cos के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बस आपको ये सोचना है कि जो एंगल अपॉन में है वो हमें ऊपर क्रिएट करना है। हम इसको t मान के भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करिए तो आप t से बच जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऊपर क्रिएट करते हैं x माइनस ए, तो सिंपली हम a जोड़ देंगे, घटा देंगे एंगल के अंदर, और साइन x माइनस ए। अब हम इसको एक एंगल मानेंगे, इसको दूसरा, और साइन a प्लस बी से तोड़ेंगे। तो साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b। जो साइन a है कॉस a है कांस्टेंट माने जाएंगे, वेरिएबल आपका x है यहाँ, और दोनों में भाग होगा साइन x माइनस ए का, और यहाँ भी भाग होगा साइन x माइनस ए का। इससे आपका सबसे जल्दी होगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस a बचेगा तो कॉस a बाहर आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन होगा 1 का, प्लस इधर साइन a बाहर आ जाएगा, और इधर होगा कॉट x माइनस ए का, कॉस अपॉन साइन कॉट बनाएगा, तो 1 का होता है x, तो कॉस a इंटू एक्स प्लस साइन a एज इट इज, और कॉट x का होता है लॉग साइन x यानी x माइनस ए। तो इसका आपका ये हो जाएगा x कॉस a और साइन a इंटू लॉग साइन x माइनस ए, ये वाला। तो इस तरह ये आप करेंगे। यहाँ कॉस होता तो भी इसी तरह करती, और भी कोई चीज़ें हैं, बस साइन कॉस है और एंगल में इस तरह का अगर डिफरेंस है तो आप हमेशा इसी तरह बना के करेंगे। और हम इसको अगर जनरलाइज करना चाहें तो साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी है, तो फिर जो भी डिनोमिनेटर में एंगल है वो ऊपर बना के हमें अलग अलग डिवाइड करना होता है। 8th में आते हैं, तो 8th आपका बेसिकली बेस्ड है इस चीज़ पे, जो ये फॉर्मूला होता है कि e की पावर x, e की पावर log x और बेस e हो तो इसकी वैल्यू x होती है। जब बेस कुछ नहीं है तो e ही मानना है आपको। और इसे हम थोड़ा सा सॉल्व और इसे जनरलाइज करें या और थोड़ा सा चेंज करें, ये हो तो इसका मान होगा x की पावर n, क्योंकि n को हम यहाँ पावर में लगा सकते हैं। जैसे लिखा है e की पावर 5 log x, तो इसका मतलब होगा log x की पावर 5, तो यानी ये आएगा x की पावर 5। बस इससे आप इनकी वैल्यू रख के इजीली सॉल्व कर लेंगे 8वें को। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 5 ये, और ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा एक्स क्यू, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ dx होगा। अब हमें यहाँ पे ऊपर कॉमन है x की पावर 4 और नीचे कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो सीधा सीधा ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर पर, और सब कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा एक्स क्यू बाई 3। तो बस मुख्य रूप से जो e की पावर n log s है इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। 10th में भी आपको सिंपली कैलकुलेशन ही करनी है। तो मैं पहले यहाँ पे स्क्वायर वाला लगाता हूँ डिफरेंस का फॉर्मूला। तो डिफरेंस से ही आएगा आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, 4x और माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसको हम साइन 2 भी बना सकते हैं चाहे तो, अभी फ़िलहाल यही लिखे रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें फिर से डिफरेंस वाला लगा सकते हैं, और इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ रखनी होगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू कई जगह यूज होती है। मैं इसको फिर से यहाँ कर देता हूँ। ये जो फेमस रिलेशन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको हम अगर बोथ साइड का स्क्वायर कर दें तो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा अगर, तो इतने का मान हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी जो अपॉन में लिखा है ये सीधा सीधा आपका इसके इक्वल है। देखिए इसका मान और इसका मान सेम है, ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 आएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। इतना दिखाने के बाद आप काट सकते हैं। अब बचा है जो इसमें फिर से डिफरेंस लगा दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, बस इतना ही बचेगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा सिर्फ आपका cos 2x dx, और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस c, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा। तो सिंपली कैलकुलस लगनी है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है और इसमें भी हमें थोड़ा सा
ध्यान रखना पड़ेगा। और कहें तो ये स्पेशल क्वेश्चन भी अगर इसे कहें तो बात गलत नहीं होगी। तो क्वेश्चन है हमारा 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो चलिए देखते हैं इसी को 11th को। ये था आपका dx अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। इसमें आपको शुरू में तो दिखेगा नहीं कुछ, सीधा सीधा कहें तो हमें याद ही रखना होगा। सबसे पहले आप इसके डिफरेंस से ऊपर नीचे डिवाइड करिए। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी। तो मैं a माइनस बी और a माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। यानी मैं ये कहूँगा कि आप ऊपर नीचे गुणा करिए। जब दोनों जगह कॉस हो तो आप साइन से करेंगे। तो साइन एक्स a माइनस बी से यहाँ गुणा और साइन a माइनस बी से यहाँ। तो अंश और हर में हमें गुणा करना है साइन a माइनस बी से। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ गुणा किया और a माइनस बी इसलिए लिया क्योंकि एंगल का डिफरेंस a माइनस बी है। बस यही तर्क आप दे सकते हैं। अब हम a माइनस बी को तोड़ेंगे जो एंगल अपॉन में दिख रहे हैं उस फॉर्म में, और इतना याद रहेगा तो फिर इजीली आप इसको कर सकेंगे। अपॉन में तो जो है वही रहेगा। अब मैं a माइनस बी को लिखूँगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब ये देखिए माइनस बी ही है और अपॉन में एज इट इज रहेगा और तोड़ के अलग अलग भाग देना है हमें। बस इतना ध्यान रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आप बढ़ेंगे तो 1/sin a माइनस बी, और ये a और ये b तो इसको हम तोड़ेंगे तो आएगा sin a cos b और माइनस cos a sin b, और अपॉन में वही चल रहा है। अब हम अलग अलग जगह डिवाइड करेंगे तो नीचे तो cos है, ये पहला वाला बनेगा tan x प्लस a dx और दूसरा बनेगा आपका tan x प्लस b dx। अब tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x और x का कोफिशिएंट यहाँ पे एक ही है, तो log sec x प्लस ए माइनस log sec x प्लस बी, इस तरह हो जाएगा। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे इसमें कि क्या हमें गुणा भाग करना है तो फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। 12th में देखिए, 12th में आपको ये आपका सब्स्टिट्यूशन पे है, तो यहाँ पे मुख्य आपका फोकस रहेगा कि एक्स क्यू हमें किसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा, हमें ये सोचना है। तो ये हमें मिलेगा x की पावर 4 से, तो इसी को t मानेंगे यहाँ पे, और इसको अब t में कन्वर्ट करेंगे तो ये dt अपॉन 4 होगा, अपॉन में आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आपका साइन इनवर्स x का सूत्र है। इसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी t। अब हम t की वैल्यू रख देंगे यहाँ 1/4 साइन इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्वेश्चन मिल भी रहा है, ठीक है। 13 में आते हैं। 13 में आपको सीधे सीधे पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है और सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसानी से यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ये चीज़ कब आएगी, जब आप e की पावर x को t मानेंगे, तो e घात x dx ओवर dt हो जाएगा और पूरा t में कन्वर्ट होगा। ये e की पावर x की जगह हर जगह t रखेंगे। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न बनाएंगे, तो इन्हें बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, आप सीधे घटा के लिख सकते हैं। ये तो यहाँ माइनस बचेगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दें तो प्लस एक ही बचेगा, ठीक है। तो ये सीधा आपका पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। अब हम अलग अलग करेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं धन वाले को, तो log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2। अब ये अपॉन में लिख सकते हैं इसे log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, इस तरह हो जाएगा ये। आ, 14 है। 14 में भी जब तक आपके जो फैक्टर हैं वो सिमेट्रिक हैं या कुछ खास फॉर्म वाले हैं तो आपको डायरेक्ट आंशिक भिन्न की प्रैक्टिस करनी। हम इस फिर से और प्रैक्टिस आपको आंशिक भिन्न पे करा देंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसी तरह करें क्वेश्चंस, और जब प्रैक्टिस बराबर करेंगे तो इजीली होने लगेंगे। आंशिक भिन्न वाला भी आप सीखे रहें, लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि आपको समय बचाना है तो ये सबसे बेटर है। तो यहाँ भी देखिए हमें इसको ब्रेक करना है, तो दोनों जगह एक्स स्क्वायर है तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए मैं आंशिक भिन्न बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर सेम है, इसलिए डिफरेंस से हमेशा कट जाएगा। सॉरी यहाँ ब्रैकेट है। अब मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूँ,
किसी में से किसी को घटा दीजिए, बस इस तरह घटाइए कि ऊपर कांस्टेंट बचे। तो ऊपर देखिए अब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर 3 बच रहा है, तो हम यहाँ 3 से भाग कर देंगे। अब ये और ये इक्वल हो गए और आंशिक भिन्न भी बन गई, अब 10 से हो जाएंगे। तो 1/3 इसका होगा tan इनवर्स x और दूसरे का होगा 1/a माइनस है यहाँ, और tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू 2 है। तो इस तरह आपका ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 1/3 का दोनों में गुणा है तो यहाँ 3 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये 1/3 का दोनों में होगा, ठीक है। तो 1/6 रहेगा, यही आपका आ रहा है। अब आते हैं 15 में। 15 में है cos क्यूब x और e की पावर log sin x। तो ये चीज़ देखिए फिर से यहाँ पे लग रही है, तो आप इसको ढंग से याद रखेंगे, यानी e की पावर log fx हो तो इसका मान fx होता है। तो ये पूरा सॉल्व होके ये कितना है, sin x है, तो cos क्यूब x और sin x dx ये सॉल्व हो गया। अब हम cos x को t मान लेंगे, तो ये देखिए dt बनेगा माइनस का, तो ये माइनस टी क्यू डी टी आ जाएगा। आप करके इसको देख सकते हैं, अब t घात n से इजीली हो जाएगा। अब 15 में आते हैं, 15 सॉरी यही था, और 16 देखते हैं कौन सा है। 16 में है आपका e की पावर log 3 log x, तो इसको हम log x क्यू लिखेंगे, और 1/x की पावर 4 + 1 dx। अब ये ऊपर x क्यू बचेगा और नीचे x की पावर 4 + 1 dx। अब हम यहाँ x की पावर 4 + 1 को t मान के ईजिली dt अपॉन ये इससे हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो 17 में आते हैं। 17 में आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का देखिए डिफरेंशिएशन सीधे न्यूमरेटर में रखा है, तो ये पूरा देखिए इसका डिफरेंशिएशन है। तो हम किसको t मानेंगे यहाँ, e घात x प्लस cos x को, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा अवकलन करके चेक करेंगे तो dt/t आएगा, और दैट इज log t प्लस c। इसको हम यहाँ से एक जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं। फार्मूला क्या है, आप हमेशा डायरेक्ट देख भी सकते हो। देखिए जब भी इस रूप का क्वेश्चन होगा, कोई कांस्टेंट भी यहाँ हो सकता है तो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, और इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन है k f'(x/f(x), तो इसका आंसर हमेशा आएगा log f(x) इंटू k तो रहेगा। तो जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो आंसर आएगा log डिनोमिनेटर, ठीक है, log हर आ जाएगा और k कांस्टेंट बाहर रहेगा। और b में तो आपको सिंपली क्रम से मैं इसको लिख रहा हूँ, f(ax + b) पूरे की पावर है आपका n, पूरे फंक्शन पे n पावर है, और इनटू में है f'(ax + b)। तो f'(ax + b) आएगा जब हम f(ax + b) को t मानेंगे। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(ax + b) फिर ax + b का होगा, तो a dx/dt और b का 0, t का 1। तो f'(x) dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी dt/a, और ये हो जाएगा t घात n dt/a। तो 1/a और t घात n का होगा t घात n + 1/n + 1। अब t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। और 18 ये भी अच्छी प्रॉब्लम है 18 वाली, तो इसको मैं sin क्यूब x और sin x + a आगे वाले पेज में करता हूँ। sin क्यूब x और इनटू में है sin x + अल्फ़ा। देखिए यहाँ कर देता हूँ, dx अपॉन रूट के अंदर है sin क्यूब x और sin x + a, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम अच्छी है, इसमें हम सबसे पहले sin x + a को तोड़ते हैं ताकि हम sin की पावर 4 बना के इसको रूट के अंदर कॉमन ले सकें गुणा करके। तो इसको तोड़ेंगे तो sin x cos a और cos x sin a, और अब हम sin x और कॉमन ले लेंगे यहाँ से इन दोनों से, तो इधर sin की पावर 4 हो जाएगा, बाहर आएगा sin स्क्वायर और ऊपर जाएगा cosec स्क्वायर x dx। और यहाँ पे अब बचेगा, ये तो बाहर चला जाएगा, ये बचेगा आपका cos a प्लस sin a इंटू cot x
मैंने यहाँ पे साइन एक्स कॉमन लिया है, एक स्टेप में डायरेक्ट लिख दिया है। साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ये साइन की पावर 4 हो जाएगा और साइन की पावर 4 से बाहर आएगा साइन स्क्वायर, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर। अब देखिए रूट में कॉट है तो ये तो आप जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे इसको टी मानेंगे। तो हम यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये बाकी चीज़ें जो कॉट एक्स के साथ हैं ये कांस्टेंट हैं, तो अगर कांस्टेंट भी साथ में आ रहा है और उससे हमारा एफ डैश एक्स नहीं बदल रहा, चर में नहीं चेंज हो रहा है, अचर तो कुछ भी आए हमें समस्या नहीं होती है, तो यहाँ पूरे को टी एज्यूम करेंगे, यानी कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स बराबर टी। तो अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो जीरो होगा, ये इंटू में रहेगा, ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर डी टी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो यही रख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन साइन ए बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी घात 1/2। अब माइनस 1/2 करके अब आप आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ये जो रूट वाला है इसमें मैं हिंट दे देता हूँ पहले, तो ये है आपका अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और यहाँ सब्स्टिट्यूशन रहेगा रूट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी इसमें। तो चलिए मैं इसको भी कर देता हूँ। वन माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स 20 है, तो देखिए 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ये रूट के अंदर है, और डी एक्स। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ रूट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो अब पूरा ये चेंज होगा, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा, सॉरी हाँ डी एक्स की वैल्यू यही आएगी, पूरा ये थीटा मैंने रख दिया यहाँ, डी एक्स की वैल्यू माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। रूट एक्स ये मैंने ये रखा है, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन जब मैं करूँगा और इसका होगा, तो रुकिए ये मैंने वैल्यू अभी यहाँ कम रखी है, रूट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखना है, तो एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू होगी, पहले ये होगा 2, पहले घात से होगा तो 2 कॉस 2 थीटा और फिर कॉस 2 थीटा का होगा, तो यहाँ पे मैं इंटू और करूँगा 2 कॉस 2 थीटा, पहले पावर से होगा, पावर आगे आएगी, फिर कॉस 2 थीटा का होगा तो माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब बेटर है, अब मैं 1 हटाऊँगा यहाँ पे आप 1 हटाएंगे तो देखिए यहाँ साइन वाला तोड़ा जाएगा, यहाँ कॉस वाला, तो ये फाइनल बचेगा tan स्क्वायर, ये वाला tan स्क्वायर बचेगा। आपने कई बार इसको सॉल्व किया है, यहाँ साइन वाला 2 थीटा का, यहाँ कॉस वाला, तो ये आपका बचेगा tan थीटा से, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 2 to 4 हो जाएगा माइनस का, और साइन 2 थीटा को भी आप तोड़ सकते हैं, और ये होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को भी साइन में तोड़ना चाहें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब आपका जो बचा फाइनल -4 और 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पे गुणा करके अलग अलग इसका कर सकते हैं फिर, और 4 थीटा बना के भी कर सकते थे, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए -4 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग कर लेंगे, और प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर का कॉस 2 से इसका 2 बार हमें हटाना पड़ेगा, साइन की पावर 4 का, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके फिर इसका होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन है लेंदी, और मैं साइन की पावर 4 को भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ किस तरह आप करेंगे। देखिए सिर्फ साइन की पावर 4 भर को देख लीजिए, तो साइन की पावर 4 को पहले लिखेंगे ये, फिर कॉस 2 थीटा से इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगी आपकी कॉस 2 थीटा के हिसाब से 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/4, 1
प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस 2 कॉस 2 थीटा, इनके हो जाएंगे। अब इसको कॉस 4 से बदलना होगा, तब जाके पूरा आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ट्वेंटी 21 में आपकी ये फॉर्म है जिस पे अभी आगे एक चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं इस पे, तो फॉर्म पहले हम बात कर लेते हैं। ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये वाली फॉर्म है। इस रूप का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा ई घात एक्स एफ एक्स। और ये कैसे आता है, ऐसे मैं आपको सीधा एज ए फार्मूला भी ऐसे लगा सकते हैं, अदरवाइज आप देखना चाहें तो देखिए ई घात एक्स का आप अंदर गुणा कर दीजिए, अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे गुणा करने के बाद तो ये आएगा। अब आप इसे एज इट इज रखिए, इसका सिर्फ करेंगे इंटीग्रेशन, इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा, तो फर्स्ट सेकंड के सूत्र से इसे करेंगे तो क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज गुणा दूसरे का समाकलन, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन तो एफ डैश एक्स और दूसरे का समाकलन, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स ही रहेगा, तो ई घात एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये और ये कैंसिल होंगे, फाइनल बचेगा ई घात एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस पे भी आपका एक चैप्टर था पहले, इसमें बस हमें यही प्लस में दो ऐसे फंक्शन बनाने होते हैं कि एक उसका डिफ्रेंशिएशन हो और एक फंक्शन हो एफ एक्स और एफ डैश एक्स प्लस के रूप में हमें तोड़ना होता है। तो जो आपका 21 है, 21 में आपको बस पहले अलग अलग भाग देना है, तो 2 अपॉन और cos 2x को पहले तोड़ लीजिए और 2 sin x sin 2x को भी तोड़ लीजिए, ये होगा, और अपॉन में आएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 2 सब कॉमन आके कट जाएंगे और अलग अलग भाग देंगे, तो sec स्क्वायर एक्स और दूसरा वाला बनेगा 10x dx। तो sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x और 10x का क्या होता है ई घात एक्स, मैंने छोड़ ही दिया, चलिए यहाँ गुणा में ई घात एक्स, चलिए ये लिख दिया। तो ई घात एक्स जब यहाँ रहेगा तो ई घात एक्स ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो फाइनल आंसर आएगा ई घात एक्स इंटू 10x, ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स इन जनरल है, ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स होता है इस तरह। अब आते हैं 22 पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो देखिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो मैं यही लिख लेता हूँ इसको पहले अलग से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, मैं यहाँ एक पेज और इंक्रीज कर लेता हूँ, चलिए इधर देखते हैं, तो फिर से मैं लिख देता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। वो मुख्य रूप से पार्शियल फ्रैक्शन ही हमें इसका बनाना है। देखिए, तो अब इसको आप कई प्रकार से कर सकते हैं, जो सबसे आसान आपको लगे उस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अगर एक्स कॉमन लूँ इन दोनों में, तो एक्स प्लस 1 आएगा, एक कटेगा और 1 अपॉन करूँगा, तो ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को अलग और 1 प्लस एक्स को अलग करते हैं। ठीक है, और इसमें यानी डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो पहला वाला आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, और दूसरा होगा 1 प्लस एक्स में दोनों का भाग होगा, तो 1 प्लस एक्स एक कट जाएगा, ये बचेगा। तो इसका तो आप बना लेंगे। अब इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इस वाले में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ से ये होगा आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इसका आप डायरेक्ट बना सकते हैं एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, तो ये लॉग से दोनों हो जाएंगे। और इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए अलग अलग पहले इसका फैक्टर करके अलग अलग भाग देंगे, तो थोड़ा सा यहाँ से लेंदी है आंशिक भिन्न। और अगर हम दूसरा जो चीज़ सोच रहे थे शुरू से कि यहाँ पे हम बनाएं एक्स कॉमन लें यहाँ पे, तो वहाँ से थोड़ा सा बेटर था मामला। तो
चलिए वही कर लेते हैं क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर आप करना ही चाहें तो अलग अलग भाग देंगे तो ये आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, और एक बार आएगा ये और फिर 1 अपॉन ये, तो यहाँ पे फिर इसको करना पड़ेगा और यहाँ तो एक कट जाएगा, फिर अलग अलग करेंगे तो आएगा लेकिन लेंदी होगा। तो जो दूसरा प्रोसेस है इसका, यानी हम अब फैक्टर यहाँ बनाएंगे, x कॉमन लेंगे इधर, ठीक है। तो मैं इसको अगले वाले पेज में ही करता हूँ यहाँ पे। तो x कॉमन लूँगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था तो आपका ये बचेगा, और अलग अलग जो फैक्टर था उसका भाग दूंगा ये। तो अलग अलग भाग देंगे, पहले इसमें और फिर एक में। तो जब इसमें भाग होगा तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक बचेगा और x प्लस 2, और दूसरे वाले में आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब यहाँ 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए और फिर अलग अलग भाग देंगे, तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे तो एक x प्लस 1 को दूर रखिए और बाकी 2 की बनाइए। तो x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, इनका डिफरेंस एक ही है तो डायरेक्ट बन जाएगा ये। अब फिर इसका गुणा करेंगे और यहाँ पे अलग अलग भाग देंगे, तो ये बचा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये कट जाएगा तो x प्लस 2 वाला भर बचेगा, और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका तो बना ही लेंगे। इसी तरह इसका गुणा करके अलग अलग बना लेंगे। तो गुणा वाले को हमें कुछ नहीं करना है, ये होल स्क्वायर है डायरेक्ट हो जाएगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इसकी तरह बन जाएगी जैसा ये है यहाँ। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। तो यही वाला करेंगे आप दूसरा तरीका। और साफ आपको देखना हो तो मैं इधर फिर से इसको कर देता हूँ। तो x कॉमन लेंगे, उधर जगह कम थी, और अलग अलग डिवाइड करेंगे, 2 में अलग और एक तीसरा वाला एकदम अलग कर देंगे। ये इसको एक बार लिख दीजिए पहले। अब भाग देंगे इसका दोनों में, तो पहला वाला बचेगा x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और दूसरा बचेगा तो इसमें एक x प्लस 1 को दूर करिए और बाकी को सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, तो ये डायरेक्ट बन जाएगी। ये यहाँ तक आप हो गए हैं। अब फिर एक ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए, तो x प्लस 1 माइनस 1, तो x प्लस 1 एक्स प्लस 2, अब इसमें और एक में भाग देंगे, इसका अंदर अब आप गुणा कर सकते हैं। तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, अब फिर अलग अलग भाग देंगे, तो ये और ये देखिए जब अलग करेंगे तो जुड़ जाएंगे। जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 1 बटे एक्स प्लस 2 और माइनस 1 अपॉन ये, और माइनस 1 अपॉन ये है तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बचेगा, और तीसरा टर्म है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ फिर से बनाएंगे, तो माइनस 2 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करके फिर लिख देंगे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये x घात n से, ये log से हो जाएंगे, ये log से हो जाएगा, तो ये आपका सबसे छोटा रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन से फिर भी छोटा ही है, ठीक है। इस वाले में सिंपली 24 में आपको जो दिख रहा है, इसमें आपको t मानना है जो रूट के अंदर है पूरा। इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेंगे और आप t मानेंगे। देखिए जो ये दिया है इसको सॉल्व करना होगा। x की पावर 4 को यहाँ ले जाएंगे अंदर, और इसको अपॉन में लिख के जो भी इसके अंदर आएगा उसी को t मानना है आपको, यानी log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनल हो जाएगा log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसी को हमें t मानना है। ये जो इस फॉर्म में लिखा है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को t मानना है। तो ये आपके इंडेफिनिट वाले यहाँ ख़त्म होते हैं, और डेफिनेट के लिए हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे। थैंक यू।